दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गोविंद ईमान और आपका स्वागत है मेरे वीलॉग में। आज हम आपको बताएंगे कि भाई जब एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, कुछ टाइम तक वो काम करता है, ठीक, उसका बिजनेस उसको रिवेन्यू देना स्टार्ट कर देता है, तो भाई वो बिजनेस ओनर सोचता है कि यार यहाँ से पैसा आ रहा है, चलो अब इसको स्केल करते हैं। और वो स्केल करने के चक्कर में है ना मैन पावर को हायर करता है, ठीक है। और यहाँ पे हायरिंग में वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये करता है, ज्यादातर बिजनेसमैन की बात मैं कर रहा हूं, कि भाई वो बंदे हायर करते हैं ज्यादातर फ्रेशर्स को। और क्यों फ्रेशर्स को हायर करते हैं पता है? इसका कारण ये होता है कि भाई फ्रेशर को थोड़ी सैलरी देनी पड़ती है। मेन बात यही है, बिजनेस ओनर सोचता है कि यार मैं स्किल्ड लेबर को हायर करूंगा तो मेरे को इतने रुपए देने पड़ेंगे, 10 बंदे हायर करने तो इतने देने पड़ेंगे, मेरा मंथली कॉस्ट इतना जाएगा। वो सोचता है कि इंटर्न को हायर कर लूं, फ्रेशर्स को हायर कर लूं, तो वहां पे मेरे को ना स्किल्ड लेबर से 1/3 वहां पे सैलरी देनी पड़ेगी और मेरा है ना काम भी हो जाएगा। मेरे को थोड़ा तो सिखाना है, जितना अपना काम करवाना उतना है तो सिखाना है। लेकिन वो यहाँ पे ये भूल जाता है भाई कि उसको सिखाने के चक्कर में अपना भी टाइम वहां पे लगाओगे और अपने स्किल्ड लेबर का भी टाइम वहां पे लगाओगे। दरअसल ये चीजें होती हैं, ठीक, जिसकी वजह से भाई आखिरी में उसको क्या करना पड़ता है, ज्यादातर बिजनेस इसी चक्कर में डूब जाते हैं कि वो मास हायरिंग करते हैं, वो भी फ्रेशर्स की। ठीक, देखो मैं नहीं कहता कि फ्रेशर्स को हायर करना गलत है। यहाँ पे एक रेशियो होता है कि आपके पास स्किल्ड लेबर कितनी है और आपके पास है ना फ्रेशर कितने हैं, और आपको एक टाइम पे कितने फ्रेशर्स को हायर करना चाहिए डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस मॉड्यूल के ऊपर। एक बिजनेसमैन है ना फ्रेशर्स को क्यों हायर करता है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ कुछ पॉइंट निकल के आते हैं कि जैसे जो फ्रेशर की सैलरी कम होती है, ठीक है, ये फ्रेशर्स आसानी से मिल जाते हैं। और जब फ्रेशर्स आसानी से मिल जाते हैं तो भाई आपके ऑफिस में आपकी टीम का साइज बड़ा लगने लगता है, ठीक। आपको कहीं से अगर इन्वेस्टमेंट उठानी होती है तो आपको टीम दिखानी होती है भाई, क्या भाई मेरे पास इतनी बड़ी टीम है। कुछ लोग उस टीम को देख करके पिघल भी जाते हैं भाई, वो इन्वेस्टमेंट दे भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आता है कि भाई बंदा के माइंड में एक थॉट हो जाती है कि मेरी इतने बंदों की टीम है तो मैं अच्छा कर लूंगा। ये चीजें होती हैं भाई, जिसकी वजह से है ना फ्रेशर्स को वो हायर करता है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि भाई फ्रेशर को हायर करने की ग्राउंड रियलिटी क्या है और उससे आपको क्या नुकसान होता है। जब भी आप किसी फ्रेशर को हायर करते हो तो आप देखते हो कि भाई उसका एक्सपीरियंस जीरो होता है। ऑब्वियस बात है, इसलिए उसको फ्रेशर बोलते हैं, ठीक है। वो किसी भी बर्डन के अंदर काम करने के योग्य नहीं होता। ज्यादातर फ्रेशर्स के साथ यही होता है, ठीक है। वो है ना वर्क का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, ठीक। और क्या होता है कि उनको ज्यादा सिखाना पड़ता है, ज्यादा टाइम देना पड़ता है। इससे आपके स्किल्ड लेबर का टाइम वहां पे जाता है या फिर आपका टाइम वहां पे जाता है। भाई आप बिजनेस करने बैठे हो, ठीक, आप फ्रेशर को अपना टाइम देते हो। और यहाँ पे ज्यादातर गलती क्या करते हैं कि भाई फ्रेशर के साथ कोई भी इस टाइप का एग्रीमेंट नहीं करते कि भाई आपको इतने दिन तो काम सीखना पड़ेगा तभी आपको सैलरी दी जाएगी। एक बिजनेस ओनर है ना, जब भी किसी फ्रेशर को हायर करता है तो भाई वो सोचता है कि जैसे उसका है ना खर्चा कम होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कितनी हिडन कॉस्ट है ना छुपी हुई होती है। जो है क्या बोलते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई उसको सिखाने में जो टाइम लग रहा है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपका हायर किया हुआ फ्रेशर ज्यादा मिस्टेक करता है तो भाई मिस्टेक को ठीक करवाना पड़ता है, उसके काम को दोबारा करना पड़ता है। अगर वो काम ढंग से नहीं कर पाता, ठीक, इसमें उसका भी टाइम, उसका तो टाइम खराब होएगा ही, वो तो जानबूझ के करता है, ठीक। बहुत बार खुद से हो जाता है। जो उसको मैनेज कर रहा है, जो सीनियर स्टाफ होता है, उसका टाइम फिर एक फ्रेशर के काम को करने में जाता है भाई, ठीक है। और ऐसा करने से वर्किंग डिले हो जाती है, और जब वर्किंग डिले हो जाती है, काम ढंग से नहीं हो पाता, तो भाई आपका क्लाइंट आपको है ना भला बुरा बोलता है भाई, वहां पे उसका फीडबैक बेकार हो जाता है, ठीक। इससे क्या होगा, ऑब्वियस बात आपका बिजनेस का लॉस हुआ। और भाई जब भी आप मास हायरिंग करते हो वो भी फ्रेशर की, तो आपका जो सिस्टम होता है ना वो टूटना शुरू हो जाता है। कारण उसका क्या होता है पता है, कि आपको ज्यादा बंदे एकदम से मैनेज करने पड़ जाते हैं। इस वजह से आपका हर एक काम डिले होना शुरू हो जाता है। और जब काम डिले होना शुरू हो जाता है तो भाई जो वर्क कर रहे हो ना, आपके वर्क प्लानिंग में कंफ्यूजन होनी स्टार्ट हो जाती है और आपको हर एक काम जो है फॉलो अप के साथ करवाना पड़ता है। मान के चलो आपने 20 फ्रेशर एक साथ हायर कर लिए, काम करवाने वाले बंदे आपके पास में चार हैं, जो पहले करने वाले थे स्किल्ड लेबर, वो चार बंदे उनको मैनेज करेंगे, खुद काम करेंगे। तो अगर वो उनको मैनेज करेंगे तो बार बार उनको बोल बोल के उनसे काम करवाना पड़ेगा। अगर वो जैसे उनसे काम करवाएंगे तो अपना काम उनका डिले होगा, तो बिजनेस ओनर को यहाँ पे ना फॉलो अप कर करके काम करवाना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिले होता है और इन्हीं सब चीजों की वजह से दिक्कत होती है बिजनेस में।
और ये जो चीजें होती है ना, इससे बिजनेस के कल्चर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है भाई। इसका रिजल्ट ये होता है कि आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में है ना, जो डिसिप्लिन होता है वो टूट जाता है। फ्रेशर्स भी यही सोचते हैं कि कल कर लूंगा, उनको मैनेज करने वाले जो सीनियर स्टाफ होता है वो भी सोचते हैं कल कर लूंगा। और उन सब चीजों से भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या है वो शिफ्ट हो जाती है। क्योंकि जब फ्रेशर, ऑब्वियस बात है, उसको काम नहीं करना आएगा, आसानी से सीख नहीं पाएगा, या कुछ सीख जाते हैं, जब फ्रेशर काम को टालता है, ठीक, तो वो काम सीनियर को करना पड़ता है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होगी, सीनियर अपना काम नहीं कर पाएगा तो सीनियर का काम भाई बिजनेस ओनर को करना पड़ता है। तो ऐसे करके उस वर्क का जो एक प्रोसेस होता है ना, वो टूट जाता है, बिखर जाता है, और भाई बिजनेस ओनर सिर्फ और सिर्फ है ना टीम को मैनेज करने में लग जाता है। ठीक, और उसका बिजनेस ओनर का जो काम होता है ग्रोथ के बारे में सोचने का, प्लानिंग करने का, वो सब उन चीजों से ध्यान हट जाता है। और रिजल्ट क्या होता है हर किसी को पता है, बिजनेस डूबता है। ठीक है, सीधी सीधी बात अगर बोलें तो वही होता ये है कि जब मास हायरिंग खासकर फ्रेशर की कर दी जाती है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट डायरेक्टली आपके रिवेन्यू के ऊपर पड़ता है। वो आपके रिवेन्यू को इंक्रीज नहीं करता, वो आपके रिवेन्यू को ना एकदम से गिराने का काम करता है। क्योंकि जब फ्रेशर्स आएंगे उनको सिखाने में, इन सारी चीजों में जो टाइम लगता है ना, उतना ही टाइम आपके मेन वर्किंग से कम हो जाता है। वहां पे क्वालिटी गिर जाती है, क्वालिटी गिरने की वजह से भाई आपका चीजें ना बिगड़ना शुरू हो जाती हैं, आपका रिवेन्यू डाउन हो जाता है। अगर वेबसाइट्स के केस में लेकर के आए, ब्लॉगिंग के केस में लेकर के आएंगे, तो आपके कंटेंट की क्वालिटी गिरते ही गूगल आपकी वेबसाइट को ऐसे करेगा, उड़ा देगा। ठीक, आखिरी में नील बटा सन्नाटा और अंडा आपके हाथ में आता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं भाई जो देखनी पड़ती हैं इसमें। अब बारी आती है भाई इन सारी चीजों से निपटा कैसे जाए और बेस्ट हायरिंग कैसे करें। भाई सबसे बड़ी बात है, पहले अपना है ना बिजनेस का एक प्रॉपर जो है सिस्टम बनाओ, अपने प्लानिंग करो, स्किल्ड लेबर को हायर करो, और सिर्फ उतना हायर करो जितना कि आपके बिजनेस के लिए जरूरी है। ठीक है, अगर आपको फ्रेशर हायर करने हैं तो स्किल्ड लेबर प्लस फ्रेशर का एक रेशियो रखो, ताकि जब आपकी कंपनी में कोई फ्रेशर आता है तो उसको सिखाने में आपकी स्किल्ड लेबर का इतना ज्यादा टाइम नहीं जाए कि वो जो काम कर रहे थे, जहां से आउटपुट आ रही थी, वो आउटपुट ही आना बंद हो जाए। ठीक है, जब भी आप किसी को हायर करते हो तो बस खाली डिग्री मत देखो, बंदे की स्किल देखो। ये चीज सबसे जरूरी है, क्योंकि बहुत बार हम डिग्री के चक्कर में है ना ऐसे मूर्खों को हायर कर लेते हैं, और बहुत बार हम डिग्री ना होने के चक्कर में एक ऐसे बंदे को छोड़ देते हैं भाई जो हमारी कंपनी के रिवेन्यू को चार चांद लगा करके आसमान तक पहुंचा सकता था। तो इसीलिए भाई प्रॉपर रिसर्च करो वाइल हायरिंग, और इंटरव्यू जितना स्ट्रोंग हो सकता है भाई साहब उतना स्ट्रोंग इंटरव्यू लो। इन सभी चीजों के लिए जब आप इनिशियल फेज पे होते हो, या तो बिजनेस ओनर को खुद इंटरव्यू लेना चाहिए, या फिर अपने एचआर मैनेजर को इस लेवल का सिखाओ, या एचआर मैनेजर उसको हायर करो जिसको हायरिंग का और वर्किंग का एक्सपीरियंस काफी तगड़ा हो। जिस फील्ड का पर्सन हायर करना है ना आपको, आपका एचआर को भी उसी फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई आप हायर कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और आपका एचआर को डिजिटल मार्केटिंग का ABCD भी नहीं पता, तो क्या वो एचआर आपकी कंपनी के लिए राइट कैंडिडेट ढूंढ पाएगा? नहीं, भूल जाओ भाई। सबसे बड़ी बात है कि अपने एचआर को इतना सिखाओ, या फिर एचआर वो हायर करो जो आपके काम के बारे में काफी अच्छे से जानता है। ठीक है, तो वही बंदा आपके लिए राइट कैंडिडेट ढूंढ सकता है, अदरवाइज तो भाई आपके अलावा और कोई भी नहीं ढूंढ सकता आपके लिए राइट कैंडिडेट। और एक सबसे बड़ी बात है, जब भी आप फ्रेशर को या किसी भी इंप्लॉय को हायर करते हो ना, तो एक चीज रखो कि भाई वहां पे है ना आपका लर्निंग पीरियड मस्ट रहेगा। ठीक, स्किल्ड लेबर भी अगर आप हायर करते हो ना, उसको भी बोलो भाई 15 दिन आपको सिखाया जाएगा, 1 महीना आपको सिखाया जाएगा। उस टाइम पीरियड में उसको इतना सिखाओ जिससे कि ना तो आपका काम डिस्टर्ब होए, और बंदे को है ना जैसे हम उतना सिखा पाए जितना हमारे लिए जरूरी है और हमने उससे अपने लिए करवाना है। अब सारी इन चीजों की कंक्लूजन निकाले तो मेन बात ये आती है कि भाई मास हायरिंग जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत नहीं है, लेकिन मास हायरिंग आपको नुकसान भी दे सकती है। इसलिए जब भी हायरिंग करते हो, खासकर फ्रेशर्स की, तो बड़ा सोच समझ के हायरिंग करो। ज्यादातर स्किल्ड लेबर को हायर करो,
अगर आपने फ्रेशर हायर करने हैं तो भाई फ्रेशर्स को एक लिमिट में हायर करो, जितने बच्चों को आप आसानी से सिखा करके अपना काम करवा सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है, बिजनेस में फिर बोलूंगा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ते हैं। जब तक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लोगे भाई भतीजावाद बिजनेस में नहीं चलेगा। ठीक है, बिजनेस में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ते हैं। आप जिस हिसाब से हायरिंग करते हो, अगर आपको लगता है कोई इंप्लॉय आपको प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा, ऑफिस में पॉलिटिक्स पैदा कर रहा है, ऑफिस में उसके पर्सनल रिश्ते ऑफिस में जैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपके बिजनेस को अगर आपका इंप्लॉय नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपको राइट टाइम पे एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो को मैं विराम देता हूं। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिला हो भाई, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कृपया करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप मेरा साथ दे रहे हो ना, इसी वजह से मैं वीडियो बना पा रहा हूं, और आपका साथ मेरे को हमेशा जरूरत पड़ेगी भाई, तो मेरा साथ ऐसे ही देते रहें। राम राम, जय हिंद।